किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मटर की उन्नत खेती। जनवरी फरवरी महीने पर हमारे किसान भाई लेट मटर की खेती करते हैं तो बड़े आराम से जो बाज़ार भाव हैं वो 25 रुपये से लेकर के 35 रुपये के बीच में बाज़ार भाव प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई यदि लेट मटर की खेती करते हैं यानी पछेती सोइंग करते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो समस्या क्रिएट होती है वो होती है डाउनी मिल्ड्यूड। फंगस नीचे से लगने लगता है, नीचे से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधा बेजान हो जाता है। कौन सी किस्मों को आपको लगाना चाहिए, मटर की खेती कब और कैसे करना चाहिए, कौन सी समस्याएँ आती हैं, कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए ताकि दाने वजनदार चमकदार फलियाँ हों और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल सके और बाज़ार भाव भी काफ़ी अच्छे मिलें। तो हमारे मध्य प्रदेश खासकर जबलपुर पाटन का जो इलाका बेल्ट है, ज़्यादातर जो किसान हैं मटर के वो एक सीज़न पर 2 बार मटर की खेती करते हैं और मटर के बाद मूंग और उड़द की बुआई कर देते हैं। कुछ ऐसे भी फार्मर्स हैं जो मटर की फसल एक बार लेते हैं उसके बाद गेहूं की बुआई कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर एमपी के जो किसान हैं मटर के बाद मूंग और उड़द को ही लगाते हैं, बुआई करते हैं। तो किस प्रकार आपको मटर की खेती करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। मटर की उन्नत खेती। यदि आप लेट मटर की खेती करना चाह रहे हैं तो आप जनवरी महीना और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक आप बुआई कर सकते हैं। अब थोड़ा ज़्यादा लेट आप बुआई करेंगे तो फिर आपको खासा ख्याल भी रखना पड़ेगा ताकि एक अच्छी उपज और पैदावार भी निकल सके, जैसे कि पीलापन, कमज़ोर ग्रोथ और फल फूल की संख्या में कैसे आप वृद्धि कर सकते हैं। ज़्यादातर लेट मटर की खेती करने में पीलापन की समस्या आती है और पत्तियां नीचे से सूखने लगती हैं या फिर ज़्यादा पानी चलाने से भी काफ़ी हद तक नीचे से पीलापन बना रहता है। तो इसके लिए आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना है 200 लीटर पानी में पीआई की ह्यूमिसोल, जिसमें ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड का कॉम्बिनेशन है। यह हरियाली में, जड़ विकास में और ग्रोथ में बहुत अच्छा काम करती है। इसका डोज 400 ml प्रति एकड़ है और इसके साथ हमको फफूंदनाशक भी मिक्स करना है, जैसे कवच फ्लो आती है या फिर अदामा की कस्टोडियो। कवच फ्लो का डोज है 250 ml। यह शानदार इसलिए है क्योंकि इसमें 2 साल्ट हैं, एक तो क्लोरोथालोनिल है और दूसरा डिफेनकोनोजोल है। वहीं अदामा इंडिया कंपनी की कस्टोडियो की बात करें तो इसमें इजॉक्सी स्ट्रोबेन और टेबुकोनोजोल का कॉम्बिनेशन है। दोनों बेस्ट फंगीसाइड हैं, तो दोनों में से कोई एक फंगीसाइड का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ आपको मिक्स करना है एमामेक्टिन वेंजॉइट। इल्ली और रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने के लिए एमामेक्टिन वेंजॉइट 5% SG बहुत अच्छा काम करेगी, 100 ग्राम। इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और 1 एकड़ में 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। यह कॉम्बिनेशन आपको कब स्प्रे करना है, जब भी लगे कि बहुत ज़्यादा पीलापन है, नीचे से सूखने की समस्या आ रही है, पर कमज़ोर फसल है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हल्की है, तब आप इस कॉम्बिनेशन का छिड़काव 1 एकड़ में कर सकते हैं। मटर की फसल पर अधिक फूल और फलियों के लिए, फ्लावरिंग फ्रूटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए और फूलों की डंठल मजबूत करने के लिए एक शानदार कॉम्बिनेशन 2 टॉनिक बता रहे हैं। दोनों शानदार है, दोनों में काफ़ी अच्छा अमीनो एसिड पाया जाता है। एक तो है टाटा की बहार। टाटा की बहार का डोज 300 ml प्रति एकड़ है। दूसरी आती सिजेंटा कंपनी की ईसाबियोन, इसमें भी काफ़ी अच्छा अमीनो एसिड्स पाया जाता है। ईसाबियोन का डोज 250 ml प्रति एकड़ है। दोनों में से कोई एक टॉनिक लेना है और इसके साथ आपको कोई बेस्ट चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे कि बासप कंपनी का लिवरेल के नाम से आता है, इसका डोज आपको 250 ग्राम प्रति एकड़ रखना है। NPK 05234 1 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। अब NPK 05234 में 52% आपको फॉस्फोरस जबकि 34% पोटेशियम मिल जाती, जो फल फूलों की संख्या में वृद्धि करती है और फलियों का विकास भी यह NPK खाद बहुत अच्छा करती है। अलग अलग सबको घोल लीजिए और फिर मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। मटर की फसल पर खाद जो कि फल फूल की संख्या में वृद्धि करेगी, पैदावार को बढ़ाएगी और फलियों को वजनदार भी करेगी। फसल की ग्रोथ में और हरियाली में यह कॉम्बिनेशन अच्छा काम करेगा।
तो हम ले रहे हैं सागरिका गोल्ड, जिसमें ह्यूमिक एसिड भी आपको मिल जाता है, सीवीड भी मिल जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि चाल ग्रोथ में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। सागरिका गोल्ड का डोज 10 किलोग्राम प्रति एकड़ है। इसके साथ आपको लेना है यूरिया खाद 35 किलोग्राम, फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी अच्छी कंपनी का 5 किलोग्राम। कब प्रयोग करना है? जब हमारी मटर की फसल 30 से 40 दिनों के बीच में हो तो इस कॉम्बिनेशन का आप स्प्रे कर सकते हैं 1 एकड़ में सिंचाई के साथ। मटर की उन्नत किस्में जो कि पैदावार इन किस्मों की लाजवाब है और शानदार पैदावार के साथ साथ टॉप क्वालिटी की पैदावार हमको इन किस्मों की देखने के लिए मिलती हैं। M7 मटर की वैरायटी आती है। यह क्लाइमेट्स के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से 45 दिन से लेकर के 50 दिन में एकदम तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। अब तक की सबसे जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में से एक है M7 मटर की वैरायटी। AP3 मटर की वैरायटी, यह किस्म लगभग 60 दिनों में तैयार हो जाती है, तो इसकी पैदावार भी काफ़ी अच्छी है। 7 से 8 दानों की फल्ली देखने के लिए मिलती है। C10 मटर श्रीराम की सलोनी आती है जो 70 से 80 दिन में तैयार हो जाती है और GS10 मटर की वैरायटी लगभग 85 से 90 दिन यानी 3 महीने में लगभग तैयार होने में समय लग जाता है। एक किस्म और है किसानों के बीच काफ़ी फेवरेट है, JK 125 किस्म। इस किस्म को भी आप लगा सकते हैं। बाकी पिछली और पहली 4 जो किस्में हैं वो काफ़ी ज़्यादा लगाई जाने वाली किस्मों में से एक हैं। यदि आप इस समय जनवरी फरवरी पर मटर को लगा रहे हैं तो कम दिन वाली मटर की वैरायटी लगाएं, ताकि गर्मी आ जाने पर भी जो मटर की वैरायटी वो जल्दी तैयार हो जाए। तो इस समय आपको एकदम जल्दी तैयार होने वाली शॉर्ट ड्यूरेशन वाली आपको किस्मों का चुनाव करना चाहिए। मटर की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए पौधे को लंबे समय तक हरा भरा और फंगस मुक्त रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय आधुनिक और लेटेस्ट वर्जन पर जो फफूंदनाशक, जो बीज उपचार नाशक उपलब्ध हैं, इन्हीं से आपको बीज उपचार करना चाहिए। सस्ते पर 1 एकड़ में 200 से 300 रुपये के आसपास का खर्चा आता है, लेकिन लंबे समय तक जड़ों में लगने वाले कीट और फंगसों से काफ़ी अच्छा सुरक्षा कवच यह फफूंदनाशक देती हैं। जैसे UPL कंपनी की इलेक्ट्रॉन आती है, इससे बीजों को उपचार कर सकते हैं। 1 किलोग्राम बीजों को 2 ml की दर से सीड्स ट्रीटमेंट करें। या फिर सिजेंटा कंपनी की वाइब्रेंस इंट्रीगल आती है, इसका डोज भी 1 से 1.5 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार कर सकते हैं। इन दवाइयों को पानी के साथ मिक्स करके छींटे मारें और फिर उसके बाद आपको बीजों को उपचार करना चाहिए। बीज उपचार करने से काफ़ी शानदार अंकुरण होता है और गर्मी सहन करने की भी क्षमता प्लांट पर आ जाती है। काफ़ी बीमारियों से यह बीज उपचार की प्रक्रिया बचाती है और हमारी फसल को खुशहाल और सेहतमंद रखती है। मटर की फसल फूल अवस्था के बाद आप इन कॉम्बिनेशन का स्प्रे कर सकते हैं अधिक फल और फूलों की संख्या में वृद्धि करने के लिए। गोदरेज की डबल आती है 80 ml, NPK 0050 1 किलोग्राम। अब 0050 में 50% पोटास की मात्रा तो होती ही है, लेकिन इसे पोटेशियम सल्फेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सल्फर भी 17% के आसपास होती है, तो इसीलिए इसमें सल्फर भी है और पोटास भी है, इसीलिए इसे पोटेशियम सल्फेट भी कहा जाता है। 1 किलोग्राम आपको लेना है और बोरॉन 20% वाली 150 ग्राम, M45 फंगिसाइड 200 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। कब? फूल आने के बाद। अधिक पीलापन हो, एकदम यूरिया खाद सीवीड देने के बाद भी पीलापन ना जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन पर आप फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 10 किलोग्राम, इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और सिंचाई के साथ प्रयोग करें। लेकिन कब? जब अत्यधिक पीलापन हो और पीलापन जा ना रहा हो, तब के लिए एकदम 3 से 4 दिनों में एकदम आपकी जो फसल है ना, लसदार गहरी ग्रीन हो जाएगी, एकदम चमक और अच्छी चाल आपको देखने के लिए मिलेगी। मटर की फसल पर डाउनी मिल्ड्यू भी काफ़ी ज़्यादा आता है, पत्ते पीले टाइप के पड़ने लगते हैं, कुछ इस प्रकार हमको देखने के लिए मिलता है डाउनी मिल्ड्यू। तो डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए यह जो 4 आप फंगीसाइड देख रहे हैं, चारों की चारों डाउनी मिल्ड्यू पर शानदार वर्क करती हैं। इनका डोज भी आप देख रहे हैं, इनमें से कोई एक फंगीसाइड का स्प्रे करना है डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए। मटर की फसल पर इल्लियों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, यानी पॉड बोरर का।
जो फली को छेदने वाली सुंडी है, इल्ली है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी काफ़ी शानदार दवाइयों को हम लेकर के आए हैं। यदि फली छेदक का प्रकोप है तो मटर की फसल पर इनमें से कोई एक कीटनाशक का आप स्प्रे कर सकते हैं। BASF कंपनी की एक्सपोनस कीटनाशक आती है, 17 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। बायर कंपनी की सोलिमन, कोराजन, प्रोफेक्स सुपर और कराटे को भी आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी प्रोफेक्स सुपर वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो इसके साथ कराटे को मिक्स करना पड़ेगा, बाकी ऊपर की दवाइयाँ सिंगल हैं। तो कोई एक का स्प्रे कर देंगे तो इल्ली आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। जो सुंडी का प्रकोप होता है तो बड़े ही आसानी से कंट्रोल मिल जाएगा। पहली खाद की बात करें तो यूरिया 30 किलो, सल्फर 5 किलो और PI की बायोवीटा 10 किलो। कब? जब 20 दिन की हमारी मटर की फसल हो तो उस समय आप पहली खाद में इन सभी को मिक्स करके पर एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। और पहला जो स्प्रे है 25 दिन की फसल होती है, रोगोर 300 ml, प्रोफेक्स सुपर 250 ml और एंट्राकॉल फंगिसाइड 300 ग्राम 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। मटर की फसल पर एक एकड़ में लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगती है। और जो मुनाफा है, यदि रेट कम रहते हैं तो 1.5 लाख रुपए और थोड़ा अच्छे रहते हैं तो 1.5 से 2.5 लाख रुपए आप एक एकड़ से कमाई कर सकते हैं। इस साल तो मटर के काफ़ी अच्छे रेट रहे और अभी भी काफ़ी बेस्ट रेट के मटर हम कह सकते हैं। तो हर साल की तरह यानी लास्ट ईयर जो मटर के रेट रहे बहुत ही ज़्यादा डाउन रहे, तो इस साल जो मटर के भाव हैं वो काफ़ी शानदार हैं। और जो किसान भाई मटर की पछेती खेती करेंगे, लेट सोइंग करेंगे तो उनको भी रेट अच्छा मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने मटर की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी साझा करी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।